हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई घटक पाठ 5 अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा लेखक पंडित राहुल सांकृत्यायन इनके द्वारा लिखित ये निबंध हम पढ़ेंगे। इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आप लोग पहले पंडित राहुल सांकृत्यायन ने क्या बताया इस पाठ में हम देखेंगे। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में राहुल सांकृत्यायन जी ने घुमक्कड़ी अर्थात यात्रा करने की उपयोगिता पर विशद रूप से प्रकाश डाला है। आपका मानना है कि यात्रा करने या देश विदेश घूमने से ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। किसी विषय वस्तु की जानकारी पढ़कर प्राप्त करने की तुलना में प्रत्यक्ष जाकर देखना अधिक प्रभावी होता है। तो यहाँ पर अघातो घुमक्कड़ जिज्ञासा अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा पाठ के द्वारा लेखक जी ये कहना चाहते हैं कि हम किसी विषय वस्तु को या देश विदेश घूमकर या जाते उनकी जानकारी हासिल करते हैं, या हमें पाठ्य पुस्तकों किताबों से जो जानकारी हासिल होती है वो पूरी जानकारी नहीं होती। अगर हमें जानकारी हासिल करना है तो इस अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा पद्धति के द्वारा हम उस जगह खुद जाकर आंखों से प्रत्यक्ष रूप से उसे छूकर टच कर देखें और उसकी जानकारी हासिल करें। तो यहाँ पर घुमक्कड़ी के बारे में ही लेखक ने बताया है। तो लेखक ने क्या बताया देखो इसमें। तो यहाँ शास्त्रों में जिज्ञासा ऐसी चीज के लिए होनी बतलाई है जो कि श्रेष्ठ तथा व्यक्ति और समाज के सबके लिए परम हितकारी हो। दुनिया दुख में हो चाहे सुख में, सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ही ओर से। प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था। खेती बागवानी तथा घर द्वार से मुक्त आकाश के पक्षियों की भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करता था। जाड़े में यदि इस जगह था तो गर्मियों में वहां से 200 कुछ दूर। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि शास्त्रों के अनुसार हमारा जो मनुष्य है वो जो अभी श्रेष्ठ समाज का जो परम हितकारी है, इससे पहले वो दुनिया में दुख में हो चाहे सुख में हो, वो कभी ना कभी किसी ना किसी का सहारा लेता था। घुमक्कड़ के माध्यम से उनका कहना ये था कि पहले मनुष्य आदि मानव था। आदि मानव होने के नाते से पृथ्वी में वो चरता विचरता था। जहाँ पर जाड़े वगैरह होते थे तो वहाँ रुकता, उसकी जगह फिर दूसरी जगह जहाँ गर्मी वगैरह होती, मतलब एक जगह वो ठहरता नहीं था, यानी इधर से उधर सदा विचरण करता, घुमक्कड़ी वगैरह करते रहता था। तो 50 कोस 100 कोस दूर वो जाते रहता था, उसे ही घुमक्कड़ी हुआ कहते थे। आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों की कृतियों को चुराकर उन्हें गला फाड़ फाड़ अपने नाम से प्रकाशित किया, जिससे दुनिया जानने लगी कि वस्तुतः कोल्हू के बैल ही दुनिया में सब कुछ करते हैं। आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी, लेकिन क्या डार्विन अपने महान आविष्कारों को कर सकता था यदि उसने घुमक्कड़ी का ही वर्त नहीं लिया होता। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि आज हम मॉडर्न एज में आ गए, जो भी हम जितने भी मॉडर्न चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं, जितने वैज्ञानिक तंत्रों यंत्रों का हम आविष्कार किए, हम उसका उपयोग करें, वो सब घुमक्कड़ पद्धति के द्वारा ही हमें ये प्राप्त हुआ। जो हमारे घुमक्कड़ थे, हमारे जो वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा खोज वगैरह रिसर्च करने से हमें चीज़ें मिली, जिसमें उन्होंने डार्विन की बात की। तो यहाँ पे डार्विन के बारे में बताया गया कि महान चार्ल्स डार्विन ने भी जो प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी, मतलब उन्होंने ही महान आविष्कार किया। अगर वो एक जगह बैठते या एक जगह बैठने का व्रत धारण करते तो वो महान आविष्कार करते थे क्या। तो उनका कहना है कि घुमक्कड़ी पद्धति के द्वारा ही हमने विज्ञान का आविष्कार किया। बैठे बिठाए हमें कुछ नहीं मिला। मैं जानता हूँ पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती है, लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदार के गहन वनों और श्वेत हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप गंध अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपको उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। आदिम घुमक्कड़ों में से आर्यों शकों हुनों ने क्या क्या किया, अपनी खुनी पदों द्वारा मानवता के पद को किस तरह प्रशस्त किया, इसे इतिहास में हम उतना स्पष्ट वर्णित नहीं पाते, किंतु मंगोल घुमक्कड़ों की करामतों को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। बारूद, तोप, कागज, चापखाना, दिग्दर्शक, चश्मा,
ये चीज़ें थी जिन्हें पश्चिम में विज्ञान युग का आरंभ कराया, और इन चीज़ों को वहाँ ले जाने वाले मंगोल घुमक्कड़ थे। तो यहाँ पर ये कवि, यहाँ पे एक लेखक ये आपसे कहना चाहता है कि हम कोई कविता पाठ वगैरह बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें जो जानकारी वगैरह लेते हैं तो उसमें वो जानकारी, वो जो बूंद वगैरह, जो रस, वो हमें मिलता नहीं है। मतलब जिस प्रकार से हम किसी पेड़ पौधे पुष्प फूल वगैरह को देखते, उसको समझते, तो उसकी खुशबू, वो पेड़ों की छाया वगैरह, उसको छूना, वो सब हमें मिलता नहीं है। तो इनका ये कहना का मतलब है लेखक कि भाई वो चीज़ें आप बुक के माध्यम से जानकारी हासिल करें, लेकिन उनको खुद स्वतः होकर खुद जाकर प्रत्येक रूप से उसे चेक करना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पे आदिम घुमक्कड़ों में आर्य शनो गुणों के बारे में बताया गया, किस प्रकार से उन्हें फतेह या खूनी पदों के माध्यम से, अग्निपथ के माध्यम से आगे बढ़े, कैसे उन्होंने युद्ध वगैरह लड़े और मानवता को किस प्रशस्त किया, और इतिहास में हम उनका जो वर्णन है हम पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे उनका कहना है कि बारूद, तोप, कागज, छापखाना, दिग्दर्शक, चश्मा, ये जो चीज़ें थी ये पश्चिम विज्ञान युग का आरंभ कराया था। तो ये चीज़ें वहाँ से ले जाने वाले कौन थे? तो मंगोल घुमक्कड़ ही थे। अगर उन्हें पता नहीं होते तो वो कहाँ से ले आते? जिस प्रकार से चाइना ने कागज़ का आविष्कार किया, तो चाइना नहीं आते तो कागज़ कहाँ से ले आते? तो आपका अखबार वगैरह का उपयोग नहीं होता। भारत वगैरह नहीं आते तो भारत से उन्हें ज़ीरो नहीं मिलता। कहने तात्पर्य है कि लेखक ही कहना चाहता है कि कागज़, तो छापखाना, दिग्दर्शक, चश्मा, ये सब घुमक्कड़ों, मंगोल घुमक्कड़ों ने ये पश्चिम वगैरह में लेकर गया। मतलब सब चीज़ें ढूंढ कर, उसे प्रत्यक्ष रूप देख कर ही वो सब चीज़ों को आदान प्रदान किया गया। कोलंबस और वास्को दा गामा दो घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। अमेरिका अधिकतर निर्जन सा पड़ा था। एशिया के कुपमंडुकों को घुमक्कड़ धर्म की महिमा भूल गई, इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपने झंडे नहीं गाड़े। 2 शताब्दियों पहले तक ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा था। चीन और भारत को सभ्यता का बड़ा गर्व है। इनको इतनी समझ नहीं आई कि जाकर वह अपना झंडा गाड़ आते। तो यहाँ पर लेखक कोलंबस और वास्को डी गामा, 2 घुमक्कड़ों के बारे में बताया कि उन्होंने पश्चिमी देशों के बढ़ने का रास्ता खोला। उन्होंने अमेरिका का ढूंढ कर निकाला, जो निर्जन सुनसान पड़ा हुआ जो इलाका था, वहाँ उन्होंने अमेरिका का आविष्कार किया। उसी प्रकार के एशिया के कुपमंडकों के बारे में बताया गया है कि वो घुमक्कड़ धर्म को भूल गए, नहीं तो वो जो ऑस्ट्रेलिया जो खाली पड़ा हुआ था, चीन और भारत की जो सभ्यता, जो अपने सभ्यता बड़ा गर्व करते, अगर वही ऑस्ट्रेलिया जो खाली पड़ा हुआ था अगर उसे अपने अधीन कर ले तो शायद आज भारत चीन की सभ्यता भी बढ़ जाती थी। अपने अरबों की जनसंख्या के भार से भारत और चीन की भूमि दबी जा रही है और ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ भी आदमी नहीं है। आज एशियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद है, लेकिन 2 सदी पहले वह हमारे हाथ की चीज़ थी। क्यों भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति और अमित भूमि से वंचित रह गए? इसलिए कि वह घुमक्कड़ धर्म से विमुक्त थे, उसे भूल चुके थे। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा हुआ था, सुनसान निर्जन स्थान था, तो वहाँ पर हम लोगों ने, चीन ने और भारत ने उसे अपने अधीन नहीं किया। आज चीन और भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के द्वार बंद हो गए। आज इनके कल्चर वहाँ जा नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य है कि वो हमारे अधीन था, आज हम वहाँ जा नहीं सकते। वहाँ पे 1 करोड़ की भी जनसंख्या नहीं है। लेकिन यहाँ लेखक कहना चाहता है कि चाइना और भारत ने अपनी घुमक्कड़ पद्धति को भूल गए थे। वो घुमक्कड़ पद्धति को नहीं भूलते, अगर वहाँ जाते तो शायद ऑस्ट्रेलिया आज हमारा होता। हाँ, मैं इसे भूलना ही कहूँगा, क्योंकि किसी समय भारत और चीन ने बड़े बड़े नामी घुमक्कड़ पैदा किए। वे भारतीय घुमक्कड़ थे जिन्होंने दक्षिण पूर्व में लंका, बर्मा, मलाया, यौद्वीप, सियाम, कंबोज, चंबा, बोर्निया और सेल्बीज ही नहीं, फिलीपीन तक का धावा मारा था। और एक समय तो जान पड़ा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी बृहत्तर भारत का अंग बनने वाला। लेकिन कुपमंडू को तेरा सत्यानाश और देश के बुद्धिमानों ने उपदेश करना शुरू किया। समुद्र के खारे पानी धर्म में बड़ा बैर है, उसके छूने मात्र से वह नमक की पुतली की तरह गल जाएगा। इतना बदला देने पर क्या कहने की आवश्यकता है कि समाज के कल्याण के लिए घुमक्कड़ धर्म को भूलने के कारण ही हम 7 शताब्दियों तक धक्का खाते रहे। अरे गहरे जोबे हमें 4 लाख लगा गए। तो यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि मैं घुमक्कड़ पद्धति को भूलना ही कहूँगा। हमारे यहाँ पे भी घुमक्कड़ वगैरह पैदा हुए थे, लेकिन हमारे धर्म के ठेकेदारों ने कहा कि हमें यूरोप या ऐसे खारे समुद्र वगैरह उनके कल्चर को हाथ नहीं लगाना है, उनके कल्चर को हमारी तरफ ले जाना, मतलब आदर प्रदान करने वाली संस्कृति का इजाद नहीं करना है। उनका कहना था कि जिस प्रकार से
समुद्र के खारे पानी और धर्म में बड़ा बहर है, उसे छूने मात्र से नमक की पुतली की तरह गल जाता है, वैसे ही हमारा धर्म भी गल जाएगा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अगर हम बाहर आते जाते घुमक्कड़ी पद्धति करते तो आज हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अपने कब्जे में करते, लेकिन हमारे धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा करने से रोक दिया, जिससे हमारा कल्चर आगे बढ़ा नहीं है। तो उनका कहना है कि ये हम हमारे घुमक्कड़ धर्म को भूलने का ही कारण है। ऐसा उनका कहना है कि ये समय भारत और चीन बड़े घुमक्कड़ पैदा किए, लेकिन उन्होंने दक्षिण पूर्व लंका, बर्मा, मलाया, स्वयं कंगो, चंबा, बोर्नियो, सेलिब्रिटीनी, फिलीपीन का धावा भी मारा था। और एक समय ऐसा था कि वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को अपने कब्जे में ले लेते, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कोई महिलाएं पूछती है क्या इसलिए भी घुमक्कड़ी कर सकती है, क्या उनको भी महाभारत की दीक्षा लेनी चाहिए? इसके बारे में यहाँ इतना कह देना कि घुमक्कड़ धर्म संकुचित धर्म नहीं है जिसमें स्त्रियों के लिए स्थान नहीं हो। स्त्रियां इसमें उतना ही अधिकार रखती है जितना पुरुष। यदि वह जन्म सफल करके व्यक्ति और समाज के लिए कुछ करना चाहती है तो उन्हें भी दोनों हाथों इस धर्म को स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध ने सिर्फ पुरुषों के लिए घुमक्कड़ी करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि स्त्रियों के लिए भी उनका वही उपदेश था। भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी है। जैन धर्म के प्रतिष्ठापक श्रमण महावीर कौन थे? वह भी घुमक्कड़ी के राजा थे। घुमक्कड़ धर्म के आचरण में छोटी से बड़ी तक सभी बाधाओं और उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया था। घर द्वार, नारी, संतान ही नहीं, वस्त्र का भी वर्जन कर दिया था। करतल, भिक्षा, तरुतल वास तथा दिगंबर को उन्होंने इसलिए अपनाया था कि निर्दम व विचरण में कोई बाधा न हो। मर्मज्ञ सहमत हो कि भगवान महावीर दूसरी तीसरी नहीं प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। वह आजीवन घूमते रहे। वैशाली में जन्म लेकर विचरण करते हुए पावा में उन्हें अपना शरीर छोड़ा। आजकल कुटिया का आश्रम बनाकर बैल की तरह कोलू से बंधे कितने लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते या चेलों से कहलवाते, लेकिन मैं तो कहूँगा कि वह ऐसे मुलम्मे वाले महात्माओं और महापुरुषों के फेरे से बचे रहे। तो यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि महिलाएं पूछती है कि वो भी घुमक्कड़ धर्म को अपनाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य कि इसमें महिलाएं भी घुमक्कड़ी धर्म को अपना सकती है कि नहीं, कि सिर्फ पुरुषों को इसमें अधिकार है। लेकिन यहाँ लेखक कहना चाहता है कि गौतम बुद्ध ने पुरुषों को भी घुमक्कड़ी करने का उपदेश दिया और उतना ही स्त्रियों को भी घुमक्कड़ी करने का उपदेश दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने महावीर के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से महावीर ने घुमक्कड़ी करके पूरे धर्म को, जैन धर्म को फैलाया। वो एक जगह बैठे नहीं, लेकिन आज के साधु संत वगैरह अपने मठ वगैरह, आश्रम वगैरह बनाकर बैठ जाते हैं और वहाँ से अपने उपदेश चले चपाटे द्वारा बाहर भेजते हैं कि हमारा उपदेश वगैरह करो। तो उनके मुल्लम में, यानी उनके जो स्वर्ण का जो पानी चढ़ाया हुआ, जो चमकदार जो चीज़ें जो हम लोग दिखाते हैं, जिसमें हम कलर्स वगैरह मार कर उसे सोने से चमकदार बनाते हैं, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। वो असल घुमक्कड़ नहीं होता। असल घुमक्कड़ होते हैं जो अपना एक जगह स्थान नहीं रखते, जगह जगह वो 100 कोसों वगैरह दूर चेंज करते रहते हैं। भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी बड़े, जैन धर्म के प्रचार श्रमण महावीर थे, वो घुमक्कड़ी के राजा थे। और इनकी महापुरुषों की बात ये नहीं मान लेना कि दूसरे लोग ईश्वर के भरोसे गुफाएं गोटरी में बैठकर सारी सिद्धियां पा गए या पा जाते। यदि ऐसा होता तो शंकराचार्य जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे क्यों भारत के चारों कोनों की खाक छानते फिरे? इनका कहने का मतलब है कि जो महापुरुष सोचते हैं कि गुफा वगैरह या हिमालय पर्वत वगैरह में जाकर वास या अपनी सिद्धि सिद्ध करने के लिए एक जगह समाधि बैठकर पूरा ज्ञान अर्जित करते, उन्हें सब सिद्धियाँ मिल जाती, ऐसा नहीं है। तो हमारे जो शंकराचार्य, उन्होंने भी भारत के चारों कोनों की खाक छानी है, तब जाकर उन्हें भी ये पदवी मिली है, नहीं तो वो भी एक जगह बैठकर अपना ज्ञान अर्जित करते। तो जितने महापुरुष हुए सब घुमक्कड़ी पद्धति के अधीन हुए, कोई एक जगह बैठकर साधना सिद्ध नहीं कर पाया। वास्को दी गामा भारत के पहुंचने से पहले शंकराचार्य शिष्य मास्को और यूरोप तक पहुंचे थे। उनके शास्त्री शिष्य सिर्फ भारत के चारों धामों से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि उनमें से कितनों ने जाकर बाकू रूस में धुनी रमाई। एक ने पर्यटन करते हुए वोल्गा तट पर निजनियो ब्रात के महामेले को देखा। फिर क्या था, कुछ समय के लिए वहां डट गया और उसने रूसियों के भीतर कितने ही अनुयायी पैदा करे, जिनकी संख्या भीतर ही भीतर बढ़ती गई। इन शताब्दी के आरंभ में कुछ लाख तक पहुंच गए। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो घुमक्कड़ों ने रूस तक घुमक्कड़ी धर्म को फैलाया और जगह जगह रूस में जितने महामेले वगैरह होते हैं, इंसानों के महामेलों में उसने अपनी पद्धति, घुमक्कड़ी पद्धति का आचरण किया, पहला प्रचार प्रसार किया। कितने ही संख्या, लाखों संख्या के अंदर भीतर ही भीतर उनमें घुमक्कड़ी पद्धति को पैदा किया। आज उनके अनुयायी यूरोप से लेके वास्को द गामा जो बाहर से आया था, उन्होंने यूरोप से लेकर रूस तक यहाँ पर घुमक्कड़ी पद्धति को भेजा है। हाँ, घुमक्कड़ी पद्धति को भेजा है।
भला हो रामानंद और चैतन्य का, जिन्होंने पंग से पंकज बनकर आदिकाल से चले आए महान घुमक्कड़ धर्म से फिर से प्रतिष्ठापना की, जिसके फलस्वरूप प्रथम श्रेणी के तो नहीं किंतु द्वितीय श्रेणी के बहुत से घुमक्कड़ पैदा हुए। दूर शताब्दी की बात छोड़िए, अभी शताब्दी भी नहीं बीती जिस देश में स्वामी दयानंद को विदा हुए। स्वामी दयानंद को ऋषि दयानंद किसने बनाया? घुमक्कड़ी धर्म ने। उन्होंने भारत के अधिक भागों का भ्रमण किया, पुस्तकें लिखते, शताब्द करते, वह बराबर भ्रमण करते रहे। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया लेखक ने कि रामानंद और चैतन्य महाप्रभु पंख से पंकज बनकर आदिकाल से आए, घुमक्कड़ी धर्म को उन्होंने फैलाया है। उनका प्रतिष्ठान जो प्राथमिक न द्वितीयक होकर भी उन्होंने पूरी तरह से अपने घुमक्कड़ी धर्म को फैलाया, प्रचार प्रसार किया है। और उन्होंने अधिक घूमकर भ्रमण करके पुस्तकें वगैरह लिखी है, जिनका ज्ञान हमें बराबर मिलता रहा है और वह बराबर अपने भ्रमण करते रहे हैं। 20वीं शताब्दी के भारतीय घुमक्कड़ों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इतना लिखने से मालूम हो गया कि संसार में यदि कोई अनादि सनातन धर्म है तो वह घुमक्कड़ धर्म है। लेकिन वह संकुचित संप्रदाय नहीं है, वह आकाश की तरह महान है, समुद्र की तरह विशाल है। जिन धर्मों ने अधिक यश और महिमा प्राप्त किए वह केवल घुमक्कड़ थे। उनके अनुयायी भी ऐसे घुमक्कड़ थे जिन्होंने धर्म के संदेश की दुनिया को कोने कोने तक पहुंचाया। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि 20वीं शताब्दी के भारतीय घुमक्कड़ों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके लिखने के मालूम से हो जाता है कि संसार में यदि कोई अनादि सनातन से धर्म है तो वो घुमक्कड़ी धर्म है। लेकिन ये संकुचित संप्रदाय नहीं है, ये आकाश की तरह महान और फैला हुआ है। जिस प्रकार से हम अपने धर्म की दुहाई देते हैं, तो यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि ये सनातन धर्म से ऊंचा है। यह आपका जो घुमक्कड़ी धर्म है ये पूरे आकाश की तरह ब्रॉड है, इसको कोई भी अपना सकता है। ये समुद्र की तरह विशाल है। जिन धर्मों के अधिक यश और महिमा प्राप्त किए वो केवल घुमक्कड़ ही था। उनके अनुयायी भी ऐसे घुमक्कड़ थे जिन्होंने धर्म के संदेश को दुनिया दुनिया के कोने में पहुंचाया। तो लेखक कहना चाहता है कि जो धर्म ज़्यादा फैला हुआ घुमक्कड़ धर्म था और उनके अनुयायियों ने कोने कोने तक घुमक्कड़ी धर्म को ही फैलाया है। इतना कहने से अब कोई संदेह नहीं रह गया कि घुमक्कड़ धर्म से बढ़कर दुनिया में धर्म नहीं है। घुमक्कड़ी वही कर सकता है जो निश्चिंत है। फिर किन साधनों से संपन्न होकर आदमी घुमक्कड़ बनने का अधिकारी हो सकता है, ये आगे बतलाया है। किंतु घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है और चिंताहीन होने के लिए घुमक्कड़ भी आवश्यक है। दोनों का अन्योन्याश्रम होना दूषण नहीं है, भूषण है। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है? आखिर चिंताहीनता से सुख का स्पष्ट रूप है। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च में यदि कड़वाहट न रहा तो क्या कोई मिर्च प्रेमी उसमें हाथ लगाएगा? वस्तुतः घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं। उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है। तो यहाँ लेखक कहना चाहता है कि घुमक्कड़ी धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये घुमक्कड़ी धर्म को वही आदमी एक्सेप्ट कर सकता है जो पूरी तरह से निश्चिंत हो, मतलब वो दुनिया की प्रेम व या दुनियादारी को छोड़ चुका है, जिसे मोह प्रेम माया नहीं है, और वो घुमक्कड़ी कर सकता है, घूम सकता है। और ये घुमक्कड़ दूषण एक प्रकार का भूषण है। इनमें अपने आप को जलाना पड़ता है। तो लेखक कहता है कि जिस प्रकार से मिर्च में जब कड़वाहट नहीं रहेंगी तो मिर्च प्रेमी वो मिर्ची को खा नहीं सकेंगे। तो कहने तात्पर्य है कि आपको वो सब दुनिया की कड़वाहट को छोड़ देना चाहिए। कहने तात्पर्य है कि उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च में यदि कड़वाहट ना हो तो कोई मिर्च प्रेमी उसमें हाथ नहीं लगाएगा। मतलब आपको चिंताहीनता रहना चाहिए, चिंता रहित रहना चाहिए। आपको चिंता नहीं होना चाहिए कि दुनियादारी क्या करिए। आपको बिंदास अपने मगन रहना चाहिए, अपने मस्ती में मस्त रहना चाहिए कि हमें दुनियादारी से कुछ करना नहीं, हमें बस घुमक्कड़ी का जो धर्म है वो फैलाना है। वो चिंताहीनता से रह सकता है। और वही यहाँ पर मिर्च प्रेमी के बारे में उदाहरण दिया गया है। और उसी तरह दिया गया है कि जिस प्रकार से काली भूमि पाई जाती है उसमें जिस प्रकार से चित्र खिल उठता है, वैसे यहाँ पे मनुष्य के बारे में बताया गया है कि जो चिंता रहित होता है, जिनमें चिंताहीनता नहीं पाई जाती है, वही घुमक्कड़ी धर्म को पाया जाता है। व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नगद धर्म नहीं है। मानव जाति का भविष्य घुमक्कड़ी पर निर्भर करता है। इसलिए मैं कहूँगा कि हर एक तरुण और तरुणी को घुमक्कड़ व्रत को ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए विरुद्ध दिए जाने वाले सारे प्रमाणों को झूठ और व्यर्थ समझना चाहिए। हजारों बार के तर्जुमे की हुई बात, महान नदी के वेग की तरह घुमक्कड़ की गति को रोकने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि यदि तरुण तरुणी घुमक्कड़ी धर्म की दीक्षा लेते हैं तो ये मैं अवश्य कहूँगा कि ये दीक्षा वही ले सकता है जिसमें बहुत भारी मात्रा में हर तरह का साहस है। तो यहाँ लेखक कहना चाहता है कि तरुण और तरुणियों को घुमक्कड़ी धर्म धारण करना चाहिए। और जो समय की नदी जो धारा है, वेग से जो बह रही है, उस वेग में अगर आपको बहना है तो घुमक्कड़ी धर्म को अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक विशेष धर्म को लेकर
लेखक नहीं कहना चाहता, मैं कहना है कि सभी धर्म का एक जो निचोड़ होता है, जो सारांश होता है, वो घुमक्कड़ ही होता है। तो घुमक्कड़ी धर्म जो ऑटोमेटिक फैल जाता है, उसे फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे नौजवान नवयुवकों तरुण तरुणियों से ये कवि लेखक कहना चाहता है कि उन्होंने घुमक्कड़ी धर्म को अपनाना चाहिए और उसकी दीक्षा लेना चाहिए। उन्होंने तरुण और तरुणी ने घुमक्कड़ी धर्म का व्रत धारण करना चाहिए और इसके विरुद्ध जानने वाले सारे प्रमाण झूठ और व्यर्थ समझना चाहिए। इस तरह यहाँ पर लेखक पंडित राहुल सांकृत्यायन ने अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के बारे में आपको बताया। इस प्रकार यहाँ पे ये पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।